हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली 2 मंथ्स के बाद जो है ना मैं अपने घर जा रही हूँ और जितना भी बोरिया बिस्तरा मैं अपना बांध कर आई हुई थी, अब वो सब कुछ जो है मैं समेट रही हूँ, जिसमें हेयर मास्क हैं, शैम्पू हैं, केराटिन सीरम है, फेस वॉश है, कपड़े हैं, बहुत कुछ मैं जो है ना अपना थोड़ा थोड़ा करके इधर ले आई थी। तो बस अब मैं उन सबको जो है समेटूँगी और बस अब तैयारी कर रही हूँ अपने घर जाने की। पेस्ट्री बनाई थी? नहीं, चलो मैं बना लूँगी। मैंने कहा प्याली में तुमने खुद डाला है तो शायद इसीलिए डाल दिया है। तो मैंने वो चीजें बना दी थी, पेटी बना देनी थी। मेरा वो डब्बा था ना नीला आपके पास। देखो ये लहसुन इधर किसमें रख देना, गाड़ी में स्मेल हो जाएगी। चाहे तो आप वो भी इसके अंदर ऐड करके तो बस यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। इससे जो आलू मटर वाला पुलाव है वो बहुत मज़े का बनता है। और कुछ इसके अंदर हल्के स्पाइसेस भी ऐड करूँगी क्योंकि हम लोग खाना स्पाइसी खाते हैं। हम लोग इतना फीका फीका खाना नहीं खाते, खाया ही नहीं जाता, दिन दिन गलती से खाना। वो पैकेट्स लेकर आओ अंदर से। एक गड्डी छड़ के आएगा। नहीं लेकर आएगा तो खुद कैसे आएगा? इसमें तो नहीं कुछ इनके डॉक्यूमेंट की के अंदर से मेरे हैं? नहीं है आहो। नहीं, ये तो मेरी गाड़ी के कागजात हैं। अच्छा पर ये किस चीज़ के कागजात हैं? आहो, देख ना। मेरी गाड़ी के हैं, पर ये ऐसे कैसे यहाँ बने हुए हैं? क्योंकि मोहसिन भी कह रहा था मेरे भी हैं। आते अच्छा, तो ये सुजग- चालान भरा था, ये हाँ, चालान हुआ था इनसे, ये उस चीज़ के हैं। क्योंकि कह रहे ऐसे मेरे कुछ कागज हैं। कागज नहीं है उसका, वो था, ये चालान भरा था। देख ना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैंने इसकी गाड़ी में रखे हुए हैं। ये नहीं है। ये बंद करें तो इनके हैं सारे, ये बंद करें, इसमें दो, ये बंद कर दे, मैं घर लेके जाती हूँ ये। जल्दी लाओ जल्दी। मम्मा टमाटर खुले हैं। पहले तो मेरा प्लान यही था कि मैं सुबह में ही चली जाती हूँ, लेकिन मुझे मम्मा ने यही कहा कि नहीं, तो मैं खुद ड्रॉप करके आऊँगी दानियाल के साथ। तो दानियाल रात 10:30 बजे तक जो है ना जॉब से आ जाता है। तो बस वो जैसे ही आया फटाफट जो है ना मैंने अपना जितना भी सामान था, वेजिटेबल्स मैंने मंगवा ली हुई थी पापा से जो कि मुझे चाहिए थी। इसके अलावा और भी चीज़ें थी, वो सब जो है मैं गाड़ी में आहिस्ता आहिस्ता रखवा रही हूँ। तो बस काफ़ी लोग मेरे से ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप इधर मम्मा की तरफ रह ही क्यों रही थी जो अब आप जा रही हैं, तो अब क्यों जा रही हैं, पहले क्यों नहीं गई? तो पहले इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पास हेल्पर नहीं थी और मेरे पेरेंट्स मुझे अकेले यहाँ पे रहने नहीं दे रहे थे। और माशरे को रखते हुए एक लड़की का अकेला रहना, उसका मतलब ये होता है कि दाएं बाएं वाले लोग जो है ना उठकर कोई भी बात कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो एहतियात जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मंथ्स हो गए मेरे हस्बैंड को गए हुए। तो इन 10 मंथ्स में जो है ना मैंने ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड किया है, चाहे वो बहन का घर हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो पेरेंट्स का घर हो। तो 2 मंथ्स ससुराल रह कर आई, 2 मंथ्स मैं मम्मा की तरफ रही, इसी तरह 2 मंथ्स जो है मैं बहन की तरफ रही, कुछ टाइम मैंने अपने घर गुजारा। तो इसी तरह से जो है ना देखते ही देखते 10 मंथ्स किस तरह से गुजर गए पता ही नहीं लगा। तो बस फाइनली आज बच्ची का भी अरेंज हो गया है, तो मैं अब बस जा रही हूँ अपने घर। तो अभी मैं सबसे जो है ना मैं मिल लेती हूँ बारी बारी। और आदम और फातिमा से मिलने के लिए उनके रूम में गई थी, तो फातिमा थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हो रही थी। वो यही कह रही थी कि बच्ची आई है तो साथ ही जो है ना अपने घर निकलने की कह रही हैं, भला आप रुक जाती। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी, लगाती रहूँगी चक्कर। सैटरडे को तो वैसे ही चक्कर लगना ही है, एनी हाउ कन्फर्म है कि सैटरडे नाइट मम्मा के साथ ही, मम्मा के घर पर ही स्पेंड करनी होती है। तो बस मैं यही देख रही थी कि कोई मेरी चीज़ ना रह गई हो, सब कुछ जो है मैं साथ लेकर जा रही हूँ कि नहीं। बाकी उदासी अभी से ही उदासी आना शुरू हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं किधर जा रही हूँ। दिल बहुत ज़्यादा जो है ना उदास हो रहा था। और
लेकिन जाना भी ज़रूरी था। और जब जब मैं अपने घर आती थी सफाई करवाने के लिए, 1 वीक के बाद तो मैं आती ही थी, तब तब जो है ना मेरी फीलिंग्स बड़ी अजीब होती थी। दिल करता था कि बस अब मैं रुक जाऊँ। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे रुक रहे यानी कि अपने घर जा रही हूँ रुकने के लिए, तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं किधर से जा रही हूँ, किसी चीज़ की कमी है, कुछ रह रहा है यहाँ पे, कुछ बस इस तरह से जो है ना मुझे फ़ील हो रहा था। तो शुक्र अल्लाह का, सब्र किया मैंने, और मेरा जो काम था हेल्पर वाला वो भी मेरा हो गया है। क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं घर में, साथ रहने के लिए किसी एक बंदे का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जा रही हूँ, ठीक है, ये आपका कैचर। कब? क्या मतलब कब? 2 अपने घर महीने जा रही हूँ। 2 महीने दिल लगा के अब आप जा रही हैं। वो चिकन जाया करेगी। हाँ, बस जैसे अपना मतलब तो पूरा हाथ हुआ तो मिला लो। तो चल पड़े। मतलब पूरा हुआ तो वाह। मतलब ही पूरा हुआ है। बैठ जाती है, आपको क्या जरूरत है जाने मैं की? आऊँगी, फिर आऊँगी, हम्म? मैं फिर आऊँगी। टिक के बैठ जाती है आप इधर। अच्छा, आदम को तो आइडिया ही नहीं था ना कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मोहसिन को पता था, दानियाल को पता था, लेकिन आदम को नहीं पता था, क्योंकि आदम ज़्यादातर अपने काम में मसरूफ़ रहता है। बस आदम की रूटीन यही है, काम काम काम। तो अब इसको जब पता लगा कि मैं जा रही हूँ, तो मैं इनके रूम में ही अभी आई हूँ, तो दोनों लेट कर टीवी देख रहे थे। तो फ़ातिमा जो है थोड़ा मूड ख़राब कर रही थी कि अभी आप रुक जाती, आप बच्ची का वेट कर रही थी। लेकिन खैर जाना तो था ही ना, बस यहाँ पे भी मैं इनसे भी मिल लूँगी, और उसके बाद जो है बस निकलने की करूँगी। और एक्साइटेड भी हो रही थी अपने घर जाने के लिए, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से हो रहा था उदास। मम्मा बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी, पापा बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे थे, लेकिन फिर वही बात कि अपना घर अपना ही होता है। और मेरा दिल लग गया सी मेरी धी नाल। चलो बाय बाय। कोई चीज़ तो नहीं है ना पीछे मेरी? अच्छा, जब मैं मम्मा के घर से आ रही थी ना, तो लास्ट मोमेंट पे मेरा मोबाइल ऑफ़ हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसको चार्ज करना है, बैटरी लो है, तो बस मैं अपने कामों में ही लगी हुई थी। तो अभी मम्मा मुझे ड्रॉप करके जा रही हैं, तो घर आते ही सबसे पहले मैंने अपना ये वाला मोबाइल जो है ना चार्ज पे लगाया। और मम्मा यही कह रही थी कि वाह वाह मेरा दिल लग गया सी मेरे धी दे नाल, मतलब कि मेरा दिल लग गया हुआ था अपनी बेटी के साथ। तो अभी मम्मा यही बोल रही थी। तो शुक्र अल्लाह का, तब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो गया था, तो मैंने ये लास्ट क्लिप बनाया था। तो अभी बस मम्मा और दानियाल घर जा रहे हैं, और कार जो है मम्मा के कार पोर्च में ही रहेगी। जब भी मुझे कहीं आना जाना होगा तो दानियाल बस आया करेगा और मुझे पिक करके ले जाया करेगा। तो बस अभी मैं अंदर जाती हूँ, और घर की सफाई कुछ मम्मा के होते ही शुरू करवा दी हुई थी, कुछ यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, चीज़ें झाड़ रही हूँ, पर्दे सोफ़े, और बच्ची जो है ना झाड़ू लगा रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी सफाई है इसके हाथों में, और बहुत अच्छा काम करती है। और मुझे बहुत अच्छी बच्ची जो है ना मिली है, तमीज़ वाली है। तो बस इस तरह से ही जो है ना बच्चियाँ चाहिए होती हैं। यहाँ पे जी अभी मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और बस मेरा एक जल्दी से जो है ना चुटकी बजे, जिस तरह से अक्सर व्लॉगर्स जो है ना चुटकी बजाती हैं और सारा काम हो जाता है, चुटकी बजे और उस चुटकी में जो है ना इसी तरह मेरा काम हो जाए। तो बस जल्दी से जो है ना सारा काम हो गया था। किचन भी मैंने नीट कर लिया था, और ये अंडे ब्रेड ये सब कुछ जो है ना दानियाल जाकर ले आया था। बस छोटे छोटे काम जो है ना बहुत से अभी भी रहते थे, और मेरा यही था कि जितना काम है ना मैं सारा आज ही करवा कर फिर ही जो है ना मैं रेस्ट करूं। तो यहाँ पे फ्रिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना जो मैं चीज़ें लेकर आई थी, अभी मैंने वो रखी हुई हैं। अभी उसको सारा मैंने सेट करके रखना है। चिकन मैं मामा के घर से ही वॉश करवा के लाई थी, अभी मैं उसके पैकेट्स बना कर रखूँगी। अंडे जो हैं मैं वो लगा रही हूँ अभी फ्रिज के अंदर। और अब मेरा ये है कि जल्दी से काम हो, और उसके बाद जो है ना मैं आराम सुकून से बैठ कर चाय पीऊँ। चाय पीने पे बहुत दिल कर रहा था, और थकावट हो गई थी एक अचानक से। एक होता है ना जब आपने कहीं जाना होता है, या आपको पता हो कि जी आपने ये काम करना है, तो उसके बाद जो है ना ऐसा ही होता है कि एक बोझ सा आपके सर पे फील हो रहा होता है, और आप बोझ में ही जो है ना आपको थकन महसूस हो जाती है। तो अच्छा जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जग से हारी नहीं मैं, खुद से ही हारी हूँ माँ। एक दिन चमकूंगी लेके
तेरा सितारा हुआ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरी रही। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। शुक्र है अल्लाह का पूरा घर नीट हो गया था और एक बहुत बोझ सा फील मुझे हो रहा था। सारा काम करवा कर जो है ना, अब मैं बैठी हूँ अपने लिए, मैं चाय बना रही हूँ। और मैं जब 3 साल पहले इस घर में आई थी ना, तब मेरे पास कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और सिर्फ मेरे पास बेड सेट था। बेड लाकर मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और वो रात जिस तरह से मेरी गुजरी थी ना, सेम टू सेम मुझे 3 साल बाद अपना वो टाइम दोबारा से याद आया है। मैं उस रात जो है ना, बाहर अकेली लाउंज में जानमाज़ बिछा कर बैठी रही। मैं इतना रो रही थी, मुझे इतनी याद आ रही थी अपने घर वालों की। तब भी मैं अपने पेरेंट्स के घर में 2-2.5 साल जो है रही थी। तो अभी दोबारा से मुझे वही फीलिंग्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ की कमी है, कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, कुछ रहता है, अभी होने वाला है मेरी लाइफ में। इस तरह से मम्मा की याद आ रही थी, क्योंकि मैं सोती मम्मा के साथ थी और मेरी वजह से जो है ना पापा सोफ़े पे सो रहे थे। तो मुझे ये भी होता था कि मेरी वजह से पापा सोफ़े पे सोते हैं और मैं मम्मा पापा के रूम में मम्मा के साथ बेड पे होती थी। तो ये भी मुझे फ़ील हो रहा होता था, लेकिन खैर मुझे ना इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी। तो आज का पूरा दिन जो है ना, मेरा तकरीबन आप कह लें सोकर ही गुजरा है, क्योंकि पूरी रात जाग कर मैंने अपना घर नीट करवाया, काम करवाया। वरना ऐसे तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी, मुझे नींद ही नहीं आनी थी। तो अभी जो है ना टाइम यानी कि हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैंने अभी जो है ना बनाया है चिकन वाला पुलाव। मेरा दिल कर रहा था आज चने की दाल गोश्त चावल बनाने पर, लेकिन जो मेरी हेल्पर है ना, उसने कहा कि बाजी नहीं, आज मैं ना ये खाऊँगी। तो मैंने कहा चलो यार, बच्ची ने अपने मुँह से बोला है कि आज मैंने ये खाना है, तो चलो मैं बना देती हूँ, यही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने बस थोड़ा सा जो है ना अपने लिए और उसके लिए पुलाव बनाया था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।